गुड मॉर्निंग। आज ये एकदम नया लेक्चर होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम फर्स्ट टाइम पीएमबीयू के बीएससी पार्ट वन बॉटनी ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर बना रहे हैं। और आई होप इसका रिस्पांस बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद हमारे तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं उनमें क्लासेस शायद अच्छे तरीके से नहीं हो पाए, या कई जगह पर हुए भी तो बच्चे यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहता है। तो पार्ट वन ऑलमोस्ट उनका आधा जा चुका है। अक्टूबर नवंबर में एडमिशन हुआ था उनका, और ऑलमोस्ट आधा जा चुका है। और हमको लगता है कि जैसे ही ओपन होगा उनके एग्जाम्स भी आ जाएंगे, ज़्यादा टाइम उनको नहीं दिया जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम ये फर्स्ट टाइम बीएससी पार्ट वन के यूट्यूब लेक्चर को प्रिपेयर करने का सोचे। तो आई होप इसका रिस्पांस बहुत अच्छा आएगा और आप लोग इससे जरूर समझेंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैंने बीएससी पार्ट वन के स्टूडेंट के लिए लाइव क्लास रखा है, जो कि वीक में 3 दिन होता है, यानी कि आपका ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। आप उस लाइव क्लास में विदाउट फी आप फ्री में उससे जुड़ सकते हैं विद सिंपल रजिस्ट्रेशन चार्जेस, यानी कि आपको कोई फी नहीं देना पड़ेगा, आप सिंपली रजिस्ट्रेशन चार्ज देंगे और आप उसमें जुड़ सकते हैं। एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा होगा 400 500, ऐसा कुछ नहीं, सिंपली एकदम सिंपली रजिस्ट्रेशन चार्ज है, जो एकदम नॉमिनल चार्ज है, वो आप आसानी से कोई भी स्टूडेंट एकदम कितना भी गरीब क्यों ना रहे वो उसको पे कर सकता है। ठीक है, तो आप एक बार जरूर इस लेक्चर को देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पार्ट वन के सिलेबस में जो हमारा पेपर्स है वो दो पेपर, ठीक है। एक है आपका पेपर वन और दूसरा है आपका पेपर टू। ठीक है, पहले इन चीज को समझना है, पेपर वन और पेपर टू। इस पेपर वन में आपको आता है एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइटा। ठीक है, और पेपर टू में आपका आता है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो आपने क्या ध्यान देना है कि आपके सिलेबस को दो पार्ट में बांटा गया है। ठीक, एक पेपर वन, एक पेपर टू। ये दोनों 100 मार्क्स के होते हैं, ये भी 100 मार्क्स के होते हैं, ये भी 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक, इसके अकॉर्डिंगली इसमें बांटा गया है। अबाउट 75 मार्क्स का थ्योरी होता है और 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, आई थिंक ये चेंज भी हुआ है, 70 मार्क्स का था शायद, 70 मार्क्स का थ्योरी था, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल था, जो भी रहेगा अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए। ठीक है, 70 मार्क्स और 30 मार्क्स। ठीक, कुछ ऐसा ही इसमें पैटर्न होता है क्वेश्चन पूछा जाने का। ठीक है, तो ये जो हम लोगों का पेपर वन है ना, इसका पहला टॉपिक है हम लोगों का एल्गी। ठीक, तो हम लोग सीधा अगर एल्गी पर आ जाएंगे ना तो ये परेशान करेगा, क्योंकि ये बॉटनी जो है ना, बॉटनी आपका प्लांट का पेपर है, स्टडी ऑफ प्लांट। स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। अगर आप जनरली बॉटनी को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो बॉटनी का मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लांट, यानी कि आपको प्लांट के बारे में पढ़ना है, प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ना है। बट यहाँ पर कुछ कुछ चीजें ऐसी दी हुई हैं जो प्लांट किंगडम के बाहर भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो प्लांट किंगडम में नहीं रहेगा, तो आपको हम थोड़ा सा बैक लेकर के जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको अपने सिलेबस में क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसे हम लोगों का पेपर वन का पहला पोर्शन है एल्गी। ठीक है, तो एल्गी के बारे में आप सिंपली क्या ध्यान रखेंगे कि ये एल्गी जो होते हैं ये क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट होते हैं। यानी
जितने भी मेंबर्स आपके एल्गी में होंगे वो क्लोरोफिल बियरिंग मेंबर्स होंगे। क्लोरोफिल का प्रेजेंस किसी भी प्लांट को प्लांट किंगडम की कैटेगरी में डालता है, ठीक है। अगर आपको क्लासिफिकेशन याद होगा तो ध्यान में होगा कि आरएच विटेकर ने 1969 में फंजाई को प्लांट से उठा करके बाहर कर दिया था। क्यों? क्योंकि फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं पाए जाते। फिर भी हम बॉटनी वाले स्टूडेंट फंजाई को पढ़ते हैं बॉटनी पेपर के अंदर, जबकि बॉटनी आपका क्या है, स्टडी ऑफ प्लांट है, ठीक। तो खैर एनीवे हम लोग यहाँ आते हैं क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट। तो ये 100% यहाँ पर ये जो बात होती है, कहीं पर भी आपको कोई बात 100% वैलिड नहीं मिलेगी, ठीक है ना। कहीं पर भी आपको कोई बात 100% वैलिड नहीं मिलेगी, लेकिन 99% बातें आपको वैलिड दिखाई देंगी। जैसे कि ये बात हम बॉटनी के संदर्भ में कर रहे हैं कि बॉटनी जो हमारा पेपर है उसमें हम लोगों को सिर्फ प्लांट नहीं पढ़ना है, एक आपका फंजाई भी है, वहां पर आपको क्लोरोफिल बियरिंग कोई भी मेंबर्स नहीं दिखेंगे, बट हम लोगों को स्टिल फंजाई पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एल्गी क्या है आपका, एल्गी आपका क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट है। इट मींस व्हाट, ये ऑटोट्रॉपिक होता है, मतलब प्रिपेयर इट्स ओन फूड, अपना खाना खुद बनाएगा, ऑटोट्रॉपिक होता है, प्रिपेयर इट्स ओन फूड। अब ये मामला नहीं है, यहां पर से भी ये मामला नहीं है कि इसके सारे मेंबर्स आपको ऑटोट्रॉपिक ही मिलेंगे, एकदम ये बात आपको अपने दिमाग से निकाल देना है। इसीलिए निकाल देना है क्योंकि आप लोगों को जो सिखाया जाता है वही सिखाया जाता है जो आपके सिलेबस में होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स इसके ऑटोट्रॉपिक होते हैं, बट इसके कुछ मेंबर्स जो है वो हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, जिसमें कि पैरासाइटिक मेंबर्स हम लोग सेफेलुरस के बारे में जानते हैं, आगे पढ़ेंगे भी उसके बारे में, ठीक है। अब यहां पर आप स्टार देकर के इसको मेंशन जरूर करेंगे, सम मेंबर्स आर पैरासाइटिक ऑल्सो, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करता, मतलब दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये हेटेरोट्रॉपिक होता है। क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक होता है। तो दिस इज एन एक्सेप्शन, क्या है ये आपका एक एक्सेप्शन है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। सम मेंबर्स आर पैरासाइटिक, जिसमें कि हम लोग रस्ट ऑफ टी सेफेलुरस को कंसीडर करते हैं, सेफेलुरस को कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब मामला क्या है आपके पास कि एल्गी के बारे में जो थर्ड पॉइंट आपको जानना है किसी भी एल्गी के बारे में कि एल्गी आपका होता कैसा, ठीक है। ये बहुत डिबेटेबल बात होता है, जल्दी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, all living organisms are made up of cell। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं? सेल के बने हुए होते हैं। और आप ये भी जान रहे हैं कि सेल आपको कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल होता है, अगर आपसे पूछ देगा कोई कि एल्गी का सेलुलर नेचर क्या होता है, एल्गी में किस तरीके के सेल पाए जाएंगे, सेलुलर नेचर क्या होता है, आप इसमें एकदम कॉन्फिडेंटली लिखिएगा कि ये जो एल्गी होता है ना, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक भी होते हैं और यूकैरियोटिक भी होते हैं, यानी कि दिस ग्रुप कंप्राइजेस ऑफ prokaryotic as well as eukaryotic members, ठीक है। ध्यान रखेंगे जितने भी लिविंग है वो आपके किसके बने हुए हैं? वो आपके सेल के बने हुए हैं। तो उस संदर्भ में मैं आपको यहाँ बता रहा हूं कि ये जो एल्गी है ये भी सेल का बना हुआ है,
और सेल आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो या तो प्रोकैरियोटिक सेल का होगा या तो यूकैरियोटिक सेल का बना हुआ होगा। तो ये जो एल्गी ग्रुप है ना आपका, एल्गी प्लांट किंगडम में जो एल्गी आते हैं इनके मेंबर्स प्रोकैरियोटिक भी होते हैं और यूकैरियोटिक भी होते हैं। ध्यान रखिएगा टीएमपी के स्टूडेंट एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब अगर मामला आएगा यहाँ पर कि कौन सा मेंबर इसका प्रोकैरियोटिक होगा और कौन सा यूकैरियोटिक होगा, तो आपके सिलेबस में एक फैमिली दी गई है साइनोफाइसी, जिसके मेंबर्स को हम लोग कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। जिसके मेंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए। इसमें आपको नॉस्टॉप वगैरह पढ़ना है। तो ये जो मेंबर्स हैं उनके सारे मेंबर्स आपके क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये हम आगे पढ़ाएंगे आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको कौन सा एल्गी पढ़ना है, प्रोकैरियोटिक एल्गी पढ़ना है, यूकैरियोटिक एल्गी पढ़ना है, ये सारा चीज हम डिटेल में पढ़ाएंगे। बट अभी फिलहाल आप इंट्रोडक्शन देखिए कि इंट्रोडक्शन क्या है। एल्गी आपका प्लांट है, एल्गी इज ए प्लांट। इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं यानी कि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स इसके ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। बट देयर आर सम मेंबर्स जो कि पैरासाइटिक भी होते हैं यानी कि दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे। उन मेंबर्स में जो है सबसे पहला नाम आता है सेफेल्यूरस का। ये आपका पैरासाइटिक मेंबर है जो कि हेटेरोट्रॉपिक होता है, ये अपना खाना खुद नहीं बना पाता है, ठीक है। तो ये 100% कह देना कि कोई सारा का सारा एल्गी जो है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, ये बेकार बात हो जाएगी, गलत बात हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग तीसरा बात क्या जाने कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं और सेल दो तरीके का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। तो अब ये आएगा बात कि एल्गी प्रोकैरियोटिक होता है कि यूकैरियोटिक होता है। तो ध्यान रखेंगे, इनिशियल नॉलेज के अनुसार हम आपको ये बता दिए कि मोस्टली जितने भी एल्गी है, ये जो एल्गी ग्रुप है आपका, ये आपका प्रोकैरियोटिक मेंबर भी इंक्लूड करता है और यूकैरियोटिक मेंबर भी इंक्लूड करता है। इसके बारे में डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे जब चैप्टर में हम लोग इन्वॉल्व होते चले जाएंगे, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, अगला मामला देखते हैं। पर अगला मामला क्या है, अगला मामला हमारे पास ये है कि एल्गी को जब डिफाइन करता है ना, तो एल्गी के बारे में कहता है कि एल्गी आर द सिंपल लोअर प्लांट। जितने भी एल्गी होते हैं आर सिंपल लोअर प्लांट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एल्गी आर द सिंपल लोअर प्लांट। आपको ये भी कहेगा एक जगह पर, एक बात समझाएगा आपको, एल्गी आर द सिंपल क्रिप्टोगैम्स। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि लोअर प्लांट क्या होते हैं और क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अब ये नहीं कह सकते मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को नहीं पता होता है, हो सकता है स्टूडेंट को पता होता भी होगा। बट जो न्यू कमर्स होते हैं, जो बाहर से आते हैं, जिन्होंने 11th 12th तक फोकस नहीं करा है, उनको थोड़ा दिक्कत यहाँ पर होता है कि हम लोग लोअर प्लांट किसको कहें, ठीक है। तो मामला ये है कि जो लोअर प्लांट होते हैं ना, वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से, ठीक है। तो सबसे पहला उनका कैरेक्टर होता है कि वो जो लोअर प्लांट होंगे वो आपके थायरॉइड होते हैं, ठीक है। लोअर प्लांट क्या होते हैं, थायरॉइड होते हैं, यानी उनका जो बॉडी होगा उनके पास आपको ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं मिलेगी, यानी नो ट्रू स्टेम, लीफ एंड रूट इज फाउंड, ठीक है। ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा, नो ट्रू स्टेम, लीफ एंड रूट इज फाउंड। इसी को हम लोग कहते हैं थायरॉइड। आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें पत्ते कहाँ है, स्टेम कहाँ है और लीफ कहाँ है, वो होता ही नहीं आपको। तो लोअर प्लांट, सिंपल लोअर प्लांट कहलाने के लिए तो पहला क्राइटेरिया होता है जिसको हम लोग कैरेक्टर कह सकते हैं, वो होता है आपका थायरॉइड होना, ठीक है। दूसरा जो क्राइटेरिया होता है आपका वो होता है नॉन ट्रैकियोफाइट्स होना, ठीक है।
नॉन ट्रैकियोफाइट्स को। तो नॉन ट्रैकियोफाइट्स को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि नॉन ट्रैकियोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जिसमें वास्कुलर टिश्यू आपका क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, क्या होगा, एब्सेंट होगा। अब अगर पूछेंगे कि सर वास्कुलर टिश्यू एब्सेंट क्या होता है, जिनको वास्कुलर टिश्यू भी नहीं पता, तो हम बता देते हैं कि वास्कुलर टिश्यू होता है जाइलम और फ्लोएम। जिनके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है वो हम कहलाते हैं नॉन ट्रैकियोफाइट्स। तो चूंकि एल्गी जो है ये आपका लोअर प्लांट है, जो नॉन ट्रैकियोफाइट्स कैटेगरी में आता है, इनके पास वास्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं सिंपल लोअर प्लांट कहते हैं। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हैं हम लोग। तो दूसरे स्टेटमेंट को जस्टिफाई ऐसे करेंगे, तो क्रिप्टोगैम्स किसको कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा प्लांट को दो कैटेगरी में बांटा गया। ठीक है, प्लांट को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक क्रिप्टोगैम्स, दूसरा फैनेरोगैम्स। ठीक है, एक क्रिप्टोगैम्स और दूसरा क्या है आपका फैनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स किसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा, क्रिप्टोगैम्स आर द सीडलेस प्लांट। ठीक है, क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं, सीडलेस प्लांट होते हैं, और फैनेरोगैम्स क्या होते हैं, सीड प्लांट होते हैं। ठीक, अब आपके नॉलेज के लिए हम बता दें कि प्लांट के बारे में कहा गया है कि ये जो प्लांट होता है ना, ये प्लांट 5 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है प्लांट, प्लांट 5 टाइप का होता है। जरा देखिएगा, सबसे पहले आपका आता है एल्गी। क्या होता है, एल्गी। दूसरा आता है आपका ब्रायोफाइटा। तीसरा आता है आपका टेरिडोफाइटा। ठीक है, चौथा आता है आपका जिम्नोस्पर्म, जिम्नो, और पांचवा आता है आपका एंजियोस्पर्म। प्लांट आपके 5 तरीके के ही होते हैं, ध्यान रखिएगा, 5 ग्रुप में ही आपको प्लांट मिलेंगे, एक एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब यहाँ ये क्लासिफिकेशन किया है, तो ये क्लासिफिकेशन फिर हमको अलग से समझाना पड़ेगा इन डिटेल में बताने के लिए। ठीक है, तो अभी ये आप ध्यान रखिएगा, प्लांट जो है वो आपके कितने तरीके के होते हैं, 5 तरीके के ही आपको प्लांट देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो आपके सीडलेस प्लांट होते हैं ना, इन सीडलेस प्लांट में आपको क्या क्या आता है। ठीक है, तो इन सीडलेस प्लांट की कैटेगरी में आपको आ जाएगा एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इनके मेंबर्स के पास आपको सीड नहीं दिखाई देगी, इनके मेंबर्स के पास आपको सीड नहीं दिखाई देगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके क्या होते हैं, क्रिप्टोगैम्स होते हैं। तो समझ में आया एल्गी क्रिप्टोगैम्स क्यों होता है, अब आप समझ लीजिए, एल्गी के पास नो सीड, सीड होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब सीड वाले प्लांट क्या कहलाते हैं, फैनेरोगैम्स कहलाते हैं। तो फैनेरोगैम्स कैटेगरी में कौन सा प्लांट आएगा, तो भैया अभी आपको बताया प्लांट 5 तरीके का होता है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो 3 तो ये ले लिया, तो बचा क्या, कॉमन सेंस है, आपका जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये आपका क्या है, ये आपका फैनेरोगैम्स की कैटेगरी में आता है। इसमें आता है, फैनेरोगैम्स की कैटेगरी में आता है। तो अभी तक जो आपका नॉलेज कह रहा है, वो नॉलेज आपको ये बता दिया कि एल्गी को आप लोग कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। एल्गी क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट है, यानी कि इसके मोस्ट ऑफ द मेंबर क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करता है, और ये क्रिप्टोगैम्स कैटेगरी में आता है। ये सिंपल लोअर प्लांट है, लोअर प्लांट यानी कि इसमें आपको वास्कुलर टिश्यू डेवलप नहीं मिलते। ठीक है,
तो ये आपका एल्गी का इंट्रोडक्शन। इसी बीच में हम आपसे एक बात और डिस्कस करना चाहेंगे। यहाँ पर देगा आपको कि एल्गी की स्टडी क्या कहलाती है, तो ध्यान रखिएगा फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ एल्गी। तो फाइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ एल्गी, जिसमें फाइकोस वर्ड का मतलब होता है सीवीड। क्या मतलब होता है, सीवीड। ध्यान रखेंगे इसको, ये वर्ड कभी कभी पूछता है। फाइकोस वर्ड का मतलब क्या होता है, फाइकोस वर्ड का मतलब होता है सीवीड। ठीक है, फाइकोस वर्ड का क्या मतलब होता है, सीवीड इसका मतलब होता है। तो ये डिटेल में हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि आप ऑनर्स पढ़ रहे हैं, आपको नॉलेज होना चाहिए कि ट्रैकियोफाइट्स क्या होता है, क्रिप्टोगैम्स क्या होता है। तो अब ये याद रहेगा आपको, क्रिप्टोगैम्स क्या होता है, सीडलेस प्लांट होते हैं। सिंपल प्लांट्स क्या होता है, लोअर प्लांट जिनमें की वास्कुलर बंडल डेवलप नहीं होता है और वो थैलोइड होते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब इसके बाद आपको आगे पूछा जाएगा कि एल्गी कैसे होते हैं, मतलब उनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। सेल टाइप नहीं, सेल टाइप में तो अभी हम लोग जान लिए कि वो प्रोकैरियोटिक भी होते हैं और यूकैरियोटिक भी होते हैं। अब आपसे अगर पूछा जाएगा कि उनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, तो आप क्या जवाब देंगे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उनका क्या होता है। तो हम आपको बता देते हैं कि एल्गी आपके यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो, मल्टी सेलुलर भी हो, यानी वो एक सेल का बना हुआ भी हो सकता है और वो कई सारे सेल का बना हुआ भी हो सकता है। आप लोगों ने क्लेमाइडोमोनास का नाम सुना होगा। क्लेमाइडोमोनास इज ए यूनिसेलुलर एल्गी। ठीक है, ये यूनिसेलुलर एल्गी। बाकी आप जितने एल्गी को ले लीजिए, सरगासम वगैरह, वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर है। तो भैया आपका मामला क्लियर होना चाहिए। एल्गी यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टी सेलुलर भी होता है, एल्गी प्रोकैरियोटिक भी होता है, एल्गी यूकैरियोटिक भी होता है। अब अगला बात, एल्गी का हैबिटेट क्या होता है, मतलब कहाँ रहेगा एल्गी, कहाँ आपको मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे एल्गी यूबिक्विटस होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या बोलेंगे कि एल्गी पानी में मिलता है। ये सब अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्यों आपको पानी में बताया जाता है, क्यों सिखाया जाता है कि जो टीएमबीयू के सिलेबस में है उसमें मोस्टली जितने भी एल्गी दिए हुए हैं वो आपको एक्वेटिक एल्गी दिए हुए हैं। जबकि ध्यान रखिएगा एल्गी जो होता है वो यूबिक्विटस होता है, मतलब फाउंड एवरीवेयर, फाउंड एवरीवेयर, हर जगह मिलेगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये आपको एक्वेटिक सिस्टम में भी मिलेगा और ये आपको टेरेस्ट्रियल सिस्टम में भी मिलेगा। यानी कि जमीन में भी मिलेगा। ठीक है, अब ये बात तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि मोस्टली मोस्टली जो है वो कहाँ मिलता है, एक्वेटिक में मिलता है। अब ध्यान रखेंगे बात, एक्वेटिक में भी दो तरीके का सीन निकल रहा है। ठीक है, एक्वेटिक यानी कि पानी भी दो तरीके का होता है। एक होता है रनिंग, जैसे कि रिवर गंगा, दूसरा होता है स्टैग्नेंट, जिसमें आपका आता है पोखर। तो एक्वेटिक सिस्टम में जो एल्गी मिलता है उसमें मैक्सिमम कहाँ रहना पसंद करता है, स्टैग्नेंट वाटर में, यानी स्थिर पानी में। ठीक है, अगर आप टेरेस्ट्रियल देखेंगे तो ये एल्गी आपको जमीन पर मिलेगा, ट्री ट्रंक में, ओल्ड वॉल्स में, यानी घर की पुरानी दीवार पे मिलेगा। ठीक है, डैम्प एरियाज में। ठीक है, इन सब जगहों पर आपको मिलेगा। इसके अलावा
फाउंड एनीवेयर में भी हम एक बात और क्लियर कर दें कि ये एल्गी आपको आइस में भी मिलेगा, ठीक है, बर्फ में भी एल्गी मिलता है, और ये एल्गी आपको थर्मल स्प्रिंग में भी मिलेगा, जहां पर आपको कौन मिलते थे, बैक्टीरिया मिलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। तो अब एक्सट्रीमोफाइल्स पर भी बहुत बच्चे को दिक्कत है, वो एक्सट्रीमोफाइल्स सिर्फ बैक्टीरिया को बोलता है। एक्सट्रीमोफाइल्स का मतलब होता है जो किसी भी चीज के एक्सट्रीम लेवल को बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है। तो जब ये थर्मल स्प्रिंग में रह रहा है, मतलब गर्म पानी का कुंड, तो ये जो थर्मल स्प्रिंग है जहां पर गर्म पानी है, वहां पर अगर आपको एल्गी मिल रहा है, तो इन दैट केस ये एल्गी आपका जो होगा ना, ये आपका एक्सट्रीमोफाइल्स की कैटेगरी में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका एक्सट्रीमोफाइल्स भी होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इतने डिटेल में हम नहीं ले जाएंगे आपको, क्योंकि इसके लिए फिर आपको अलग से टॉपिक डिस्कस करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा मामला एल्गी यूबिक्विटस होता है, हर जगह मिलेगा, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि एल्गी पानी में मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि एल्गी कहाँ मिलता है, एल्गी आपको पानी में मिलता है, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, एल्गी आपको हर जगह मिल सकता है। हमने बताया रनिंग वाटर में, स्टैग्नेंट वाटर में, दीवार पर, घर पर, और आपको डैम एरिया में आप देखेंगे आपके पास जो कुआं वगैरह होगा पुराना, वहां पर जिसको हम लोग कजली कहकर डिनोट करते हैं, काई लग गया है, ठीक है, वो भी आपका एल्गी ही है, ठीक है। तो वो हर जगह जमीन पर भी तो है, ठीक है, बशर्ते वहां उसको क्या होना चाहिए, शेड होना चाहिए, और पानी का मॉइस्चर का सोर्स होना चाहिए। प्योर एक्वाटिक फॉर्म नहीं होता उसका, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्योर एक्वाटिक फॉर्म उसका नहीं होता। तो एल्गी के हैबिटेट पर ये मामला आप पहले तो क्लियर कर लीजिएगा कि एल्गी आपको कहाँ मिलता है, ठीक है। अब इस पर हम आपको एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं, तो एक छोटा डिस्कशन हम लेंगे कि ये एल्गी जो होता है ना, ये इंडोफाइटिक भी होता है, ठीक है, इंडोफाइटिक भी होता है। इंडोफाइटिक कहने का मतलब इनसाइड लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू के अंदर रहेगा। कहाँ रहता है, लिविंग टिश्यू के अंदर। भैया ध्यान रखेंगे, लिविंग टिश्यू के अंदर यानी किसी ना किसी लिविंग के अंदर। तो लिविंग के अंदर ये किस फॉर्म में रहेगा, तो ये दोनों फॉर्म में रह सकता है, क्लियर कट बात होती है। एज ए पैरासाइट भी रह सकता है, और म्यूचुअल रिलेशन बना करके भी रख सकता है। अब जिन बच्चे को ये नहीं पता है कि पैरासाइट क्या है और म्यूचुअल रिलेशन क्या होता है, तो उनके लिए छोटा सा क्वेश्चन, अगर कोई दो ऑर्गेनिज्म एक साथ संबंध बना करके रह रहे हैं, और एक को फायदा और दूसरे को नुकसान हो रहा है, जैसे मच्छर, मच्छर रह रहा है हमारे कम्युनिटी में, मच्छर हमको काट के गया, तो खून लेकर के गया, मच्छर से हमको क्या फायदा, कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं, उल्टा क्या अपना नुकसान है, खून लेके जा रहा है, बीमारी अलग से कॉज कर रहा है, मच्छर को फायदा हो रहा है। तो ये रिलेशन क्या होता है, पैरासाइटिक रिलेशन होता है, जिसमें हम रस्ट ऑफ टी का एग्जांपल दिए थे, सेफेल्यूरस का एग्जांपल दिए थे, ठीक है। अब म्यूचुअल रिलेशन में क्या होता है भाई, म्यूचुअल रिलेशन का मतलब होता है प्लस और प्लस, दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं और दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है, जिसमें कि हम लोगों के पास नॉस्टॉक आता है। नॉस्टॉक इज एन एल्गी, साइनोफाइसी का मेंबर है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। तो पहला बात ये हम लोग सीखेंगे बाद में कि म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या होता है। पहले तो ये जानना है कि एल्गी आपके अंदर एज ए म्यूचुअल रिलेशनशिप से भी रह सकता है और पैरासाइट भी रह सकता है। तो ये एल्गी के बारे में सबसे बड़ी बात है जो आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात कि एल्गी एज एपिफाइट भी मिलेगा, मतलब आपके सरफेस से अटैच मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, जब एपिफाइट एज ए एपिफाइट कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है तो वो प्लस और जीरो का, यानी आपके साथ वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसको तो फायदा हो रहा है, आप पे कोई असर नहीं पड़ रहा, आप पे नुकसान भी नहीं हो रहा है। जब आपको नुकसान नहीं होता है ना, तब हम लोग उसको जीरो से डिनोट करते हैं, जब आपको नुकसान हो जाता है तो हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं।
तो एल्गी का आप देख रहे हैं ना दायरा, प्लस 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 माइनस और प्लस जीरो, तीनों तरीके का दायरा आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात, एक्वाटिक फूड चेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है एल्गी, ठीक है। एक्वाटिक इकोसिस्टम का सबसे बड़ा एल्गी हिस्सा होता है, तो ये प्रोड्यूसर भी, प्रोड्यूसर ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, यानी कि एक्वाटिक इकोसिस्टम जो चल रहा है ना, वो फैक्ट्री यही है, एल्गी। जो प्लांट्स होते हैं, छोटे प्लांट्स, उनको छोटी मछलियां खाती है, ऐसे करके ये सीक्वेंस चलता चला जाता है। जब हम लोग फूड चेन तक पढ़ेंगे आगे तो समझेंगे। दूसरा, ऑक्सीजन प्रोडक्शन भी जो होता है वो मैक्सिमम इन्हीं से होता है, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रोडक्शन वो इन्हीं से होता है। अबाउट 50% ऑक्सीजन ये एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो ये कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एल्गी मेजर प्रोड्यूसर होते हैं इकोसिस्टम के, ये ध्यान में आपको रखना। इसके अलावा आपको इसका एक ड्रॉबैक भी याद रखना है कि एल्गी फाइटोटॉक्सिन भी सेक्रीट करता है। अब आपके दिमाग में ये कह रहा है कि फाइटोटॉक्सिन क्या होता है। फाइटोटॉक्सिन या फाइटोटॉक्सिन जिसको हम लोग कहते हैं, ये होगा प्लांट टॉक्सिन। क्या होता है? प्लांट टॉक्सिन। तो एल्गी, क्योंकि एल्गी की पढ़ाई फाइकोलॉजी कहलाती है, तो एल्गी इज ए प्लांट, ये जो टॉक्सिन सेक्रेट करेगा इसको हम लोग कहेंगे फाइकोटॉक्सिन, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा एल्गी के द्वारा रिलीज किया गया जहर, ठीक है, एल्गल टॉक्सिन। इससे हजारों एनिमल्स मरते हैं। जो आपका रेड टाइड का करके एक प्रॉब्लम होता है, रेड टाइड, वो फाइकोटॉक्सिकल प्रॉब्लम ही है जो कि एल्गी के द्वारा होता है। इसके कारण हजारों मछलियां मर जाती है, कई सारे जानवर जो उस पानी में और उस पानी से पानी पीते हैं उनके भी मरने की संभावना रहती है। तो ये एल्गी के बारे में इंट्रोडक्शन जो हम अभी आपको दिए, आई होप आपका एल्गी को लेकर के जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हुआ होगा। तो अभी जब हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे, आप लोगों के पास ये वीडियो जाएगा, तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में लगातार शेयर करें, ठीक है, ताकि वो भी कुछ सीखें और इस विषम परिस्थिति में जो मेरा ये योगदान है उस योगदान का उनको फायदा मिले, ठीक है। तो काइंडली इसको जरूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इससे सीख पाए। थैंक यू।